यूरोपियन कंट्री अभी तक एक प्रिविलेज एंजॉय कर रही थी, क्या कि उनका डिफेंस का बजट ही नहीं होता था, किसी देश को डिफेंस की चिंता नहीं होती, उनका आपस में कॉपरेशन अच्छा है और उनके सिक्योरिटी की गारंटी भी उसके पास थी, उनको डिफेंस पे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। अब डिफेंस का उनका पैसा जो बचता था, मान लो कुछ भी करे 20,000 करोड़ 30,000 करोड़, वो क्या करते थे, मान लो जो गवर्नमेंट की स्कीम चलाते थे बेटर लाइफ के लिए, उस पे लगाते थे। अभी क्या हो गया ट्रम्प के आने से, उसने क्या बोला कि भैया तुम अपने डिफेंस की जिम्मेदारी खुद लो। यूरोप के बगल में रूस बैठा है और रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया, अब यूरोप वालों की खुद की चिंता हो रही, ठीक है, अब उनका डिफेंस बजट बढ़ेगा, कुछ दिन बाद देखना उनके लाइफ स्टाइल में भी गिरावट आएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट उनके ऊपर पैसा खर्च कर रही थी ना, अभी वो क्या करेगी, डिफेंस में खर्च करेगी, क्योंकि खुद की सिक्योरिटी के लिए चाहिए ना। अपने देश में क्या है, अपने देश में तुम देखो, अगर इधर चाइना बैठा है एक साइड पाकिस्तान बैठा है, एक साइड बांग्लादेश बैठा है, उधर म्यांमार है, म्यांमार में भी अस्थिरता ही है, ऊपर से थोड़ा सा मान लो नेपाल वही थोड़ा शांत है, मतलब तो अब अपने को डिफेंस पे ज्यादा खर्च करने हैं। हमारा देश मान लो ऐसे जगह पे है ना, हमें नहीं कर सकते कि मतलब हम खर्च ना करें, डिफेंस छोड़ो जाने दो भाई, तुम सीधे बनोगे, अगल बगल तुम्हारे डाकू बैठे हैं। तो यूरोप के जो देश हैं अभी तक यही प्रिविलेज उनके पास था, आपस में सारे देश शांत हैं, यूएस की सिक्योरिटी की गारंटी थी, उनका एक नाटो अलायंस है ना, मतलब एक देश पे अटैक सभी देशों पे अटैक माना जाता है, उसमें अभी तक वो प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे। ट्रंप ने क्या बोला, भैया तुम जाओ भाड़ में, हम पैसा दोगे तब हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे, अदरवाइज तुम अपनी देख लो। अब इनको भी टेंशन हो रहा है कि किसी दिन रूस का मूड बदला, सोचा चलो थोड़ा और आगे बढ़ते, तो इसलिए अभी उनके लाइफ स्टाइल में भी गिरावट आएगी, मतलब उनका भी पैसा डिफेंस में जाने वाला। तो यूरोप के देशों की यही कहानी थी कि सारा पैसा ह्यूमंस पे खर्च हो रहे हैं, देश के रिसोर्स पे, तो जब सारा पैसा उस पर हो रहा है तो लाइफ स्टाइल तो अच्छी होगी। टैरिफ 18% हो गया 50 से। मतलब अपने देश की खास बात क्या है कि मतलब चाहे किसी भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, ठीक है, मतलब हम अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखते हैं, ठीक है। अगर हमारे देश के लीडर्स ने भी ट्रम्प की भर भर के तारीफ करना स्टार्ट किया होता तो खुश होता बंदा। अभी ट्रम्प को क्या था कि तुम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो, उनकी वही डिमांड थी कि अगर इंडिया, मुझे मतलब चीजें बाहर नहीं आती, बट उनका ऑब्सेशन वही है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि बराक ओबामा को मिला है, तो डोनाल्ड ट्रम्प खुद को बराक ओबामा से कंपेयर कर दे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो उसी के ऑब्सेशन में पाकिस्तान क्या किया, मान लो जब से हुआ था ना, मतलब मई में पिछले साल, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, ट्रम्प को बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना अच्छी अच्छी बातें बोलना, इंडिया ने वैसा कुछ किया नहीं। और ट्रम्प ने बोला कि मैंने दोनों देशों का वार रुकवाया, इंडिया ने उसको भी आउटराइटली मना कर दिया, तो ईगो हर्ट हुआ बंदे का। तो ज्यादा मैटर मतलब रसिया से ऑयल वेल लेने की नहीं थी, उसके पर्सनल ईगो का था, जो कि मुझे लगता है धीरे धीरे अपने देश की वही खास बात है कि भाई तुम नाराज रहो, कॉपरेट करेंगे हम, बट एक तरीके से चापलूस नहीं बनेंगे तुम्हारे।